भी स्पेस मिशन न्यूज़ में उन सबको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोबा 3 मिशन, तो प्रोब कर रहा है, कौन प्रोब कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब देखो कोई एक कंट्री तो प्रोब नहीं कर सकता ना, मतलब कि जासूसी ये सब, तो हम लोग याद रखेंगे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। यूरोपियन कंट्रीज तो बहुत सारी है ना, तो सब लोग मिल के प्रोब करेंगे, छानबीन करेंगे, ठीक है। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मेशन फ्लाइंग टू स्टडी सन्स कोरोना। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे फॉर्मेशन फ्लाइंग टू स्टडी सन के कोरोना के ऊपर प्रोब कर रहे थे कि सन है उसके आइसर ये जो कोरोना तो एटमॉस्फेयर है ना सन का, तो उसी को ही स्टडी करेंगे। तो प्रोब कर रहे हैं सन के कोरोना जैसे पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, कोरोना पैंडेमिक हो गया था, तो उसमें प्रोब कर रहे थे कि कौन सी कंट्री का हाथ था। वैसे सन के में जब प्रोब करेंगे कि कोरोना में क्या किसका हाथ था, तो यूरोपियन कंट्री है वो कर रही है, ठीक है। फिर क्यूरी, ऐसा लड़की लोग का नाम टाइप का होगा, वो नासा करेगा, ठीक है। वाइपर झाड़ू पोछा लगाने में वाइपर यूज़ करते हैं ना, तो वो भी नासा। क्यूरी है वो भी नासा। और हाँ चलो इतना याद कर लेते पहले कि क्यूरी है वो नासा। क्यूरी का क्या फुल फॉर्म है? क्यूबसेट मिशन टू स्टडी सोलार रेडियो बर्स्ट इन दी एलियो, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सोलार रेडियो बर्स्ट हो रहे हैं ना, क्यूबसेट मिशन टू स्टडी सोलर रेडियो जो बर्स्ट हो रहा है इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट ये जैसे एलियो हो गया, ठीक है, वो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्यूबसेट मिशन टू स्टडी सोलर रेडियो बर्स्ट, वहाँ पे सोलर रेडियो बर्स्ट कैसे हो रहा है वो देखेगा कौन? क्यूरी, ठीक है। क्यूरी सोलर रेडियो बर्स्ट कैसे हो रहा है पता नहीं लगा, ही ऐसे बोलेंगे, ठीक है, नासा। फिर ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ईस्ट है वो किसका? चाइना का है। ये टोकामैक तो अभी न्यूज़ में भी था, है ना, तो क्योंकि इसने जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो परफॉर्म किया था। ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक टू अचीव द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो याद रखना फ्यूजन है, फ्यूजन नहीं। फ्यूज मतलब कि क्या, दो एटम है वो फ्यूज हो जाएंगे और एक बड़ा एटम बनाएंगे, जो कि सन में हो रहा है। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, ठीक है। तो यही किया गया है, ठीक। देन ल्यूपेक्स है किसका? इसरो का है एंड जाक्सा का। देखो इंडिया है वो पहले ही अटेम्प्ट में चांद पे पहुंच गया, तो जापान बहुत खुश हो गया, अरे वाह इंडिया तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चांद पे पहुंच चुका है, तो हम इसी से हेल्प लेते हैं करके ल्यूपैक्स, इसरो और जैक्सा का जापान। ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन टू एक्सप्लोर वाटर आइस ढूंढ रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर तो है नहीं, वाटर आइस ही है, तो वही ढूंढेंगे, वाटर आइस ऑन दी मून साउथ पोल। ये याद रखना, साउथ पोल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की एक्सपर्टीज़ कहाँ है? साउथ पोल में। अभी हमने साउथ पोल में लैंड किया, तो जापान ने हमको बोला कि हमको भी साउथ पोल में ले चलो, हम लोग वाटर आइस ढूंढेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर ढूंढेंगे। तो वाइपर हमने बताया था कि नासा का ये होगा। तो ये क्या होगा? वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर टू सर्च फॉर दी वाटर ऑन द मून। तो हम तो वाटर आइस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वाटर आइस ही है, पर क्या कहीं वाटर भी है करके नासा ढूंढ रहा है कि अगर वाटर होगा तो वाइपर से ऐसे क्या कर देंगे, पोंछ देंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो नासा ने सोचा कि जहाँ वाटर दिखेगा ना मून के सरफेस पे, वाइपर से पोंछ देंगे, ठीक है। फिर मूनलाइट प्रोग्राम क्या है, किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो देखो सिर्फ मून के बारे में नहीं, मून लाइट ये सोच रहे हैं कि मून का लाइट है वो हम सारे यूरोपियन कंट्रीज़ पे पड़े, तो याद रखना मून का लाइट सब यूरोपियन कंट्रीज़ पे पड़े। तो क्रिएट अ ल्यूनार टेलीकम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम। अब यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाइट है उसको भी कम्युनिकेशन में यूज़ किया करने पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो इन्होंने सोचा कि मून से लाइट आ रही है तो क्या उसको भी हम लोग कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का भला हो जाएगा, सारी कंट्रीज़ का, है ना। तो टेलीकम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम। फिर चैंग है, ये तो चाइना का, चैंग 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा सीरीज़ है इनका। तो चैंग ई है चाइना का, वो सीरीज ऑफ द चाइनीज ल्यूनार मिशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सैम्पल रिटर्न। तो याद रखना चांग से याद रखना चाइना, नाम से तो वैसे भी पता चलेगा कि चाइना का है, और चांद करके याद रख लेना, तो चांद के लिए है पता चल जाएगा, ल्यूनार मिशन, ठीक है। फिर बेपी कोलंबो मिशन। तो ये सोचा कि बेपी कोलंबो कहाँ पर है, ये तो चलो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बेपी कोलंबो ये मर्क्यूरी को स्टडी करने के लिए है, ठीक है। मर्क्यूरी है वो, देखो माई वेरी एक्सलेंट मॉम, तो मर्क्यूरी वीनस अर्थ मास, तो मर्क्यूरी अर्थ सन का सबसे पास वाला प्लानट है, तो उसको स्टडी कर रहा है कौन? यूरोपियन एजेंसी एंड जापान। तो हम लोग सोचे कि
सन के इतना पास जाने हैं तो हमको कोलाबोरेशन करना होगा। तो कोलाबोरेशन करना होगा तो जापान ने सोचा ऐसी कंट्री से करता हूँ जो ऑलरेडी कोलाबोरेट कर रहा होगा बहुत सारी कंट्री के साथ, तभी हम कोलाब करेंगे ना। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जहाँ पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और जाक्सा ने सोचा ये जापान का है स्पेस एजेंसी, वो दोनों मिलके हम क्या करेंगे, बेबी कोलंबो मिशन मर्क्यूरी को जाके जांच पड़ताल करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे और कुछ है जहाँ पर विनस ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है। वीनस है नाम में तो वीनस ही होगा स्टडी करने के लिए, है ना। अब इसको कौन कर रहा है, इसरो का है ये। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ना सेविंग के लिए ना एक वीनस का आता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखना कि वो इंडिया में आता है, ठीक है। इंडिया में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, मैंने तो यूज़ किया वीनस, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ बेसिकली योर रेज़र, ठीक है। तो जिनको वैक्स नहीं करवाना होता वो वीनस यूज़ करता है, तो वो इंडिया में कर रहे हैं ना, इसलिए इसरो याद रखना। तो स्टडी वीनस, ठीक। फिर जूनो को कौन कर रहा है, जुपिटर। तो मैंने बताया था कि नासा है ना, वो नाम रखता है, क्यूरी देखा, वाइपर देखा, जूनो भी तो नाम रहता है ना, जूनो, है ना। तो जूनो और कौन सा देखा, नासा का वाइपर देखा, और नासा का देखा क्यूरी देखा, है ना। तो नाम रखता है वो जूनो। तो नाम से किसका नाम हम लोग जूनो रख सकते हैं, निक नेम जैसे इंडिया में रखते हैं ना, वैसे जुपिटर का नाम ही जैसे शुरू होता है तो उसी का नाम रखो जूनो। फिर क्लिपर मिशन अगेन नासा को याद रखना कि वो लड़की लोग का नाम लेने में ज़्यादा है, जैसे क्यूरी वह उन्हीं के नाम पे रख रहा है। तो लड़कियाँ क्या लगाती है, क्लिप्स, हेयर में क्लिप्स लगाती है ना, तो क्लिपर याद रखना। तो नासा का क्लिपर मिशन ये किसका है, जुपिटर मून यूरोपा। तो अगेन ये जुपिटर के पीछे ही पड़ गया है। ये जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है ना, सन के सोलर सिस्टम में। तो सोचा कि जुपिटर का मून है उसको एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज़ यूरोपा। जुपिटर के मून का नाम है यूरोपा, ठीक है। तो जुपिटर के मून को, हम तो अर्थ के मून तक ही है अभी तो, बट ये तो यूरोपा में चला गया है जुपिटर के मून तक, ठीक है। और उसमें क्लिप लगा देंगे, ऐसा सोच रहा कि बड़ा सा जुपिटर है उसके साथ यूरोपा उसका मून है, उसमें क्लिप लगा देंगे। फिर जूस मिशन है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। अब इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उनमें कुछ भी खाने का बांटना होगा तो बहुत मुश्किल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जूस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब में, ठीक है। तो ये क्या है, जुपिटर का आइसी मून, ये भी जुपिटर का आइसी मून के पीछे पड़ा है। आइस डालते हैं ना हम लोग जूस में, तो याद रखना जुपिटर का आइसी मून एक्सप्लोरर टू स्टडी दी गैनीमेडे एंड कैलिस्टो एंड यूरोपा। तो ये तीनों को स्टडी कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी है, तो अलग अलग फ्रूट का जूस निकालेंगे ना, मतलब 3 ठोक फ्रूट का जूस तो चाहिए ही होगा, तो इसलिए 3 ठोक मून का स्टडी कर रहा है जुपिटर का। यूरोपा का तो कर ही रहा है जैसे नासा कर रहा है, बट अलग से गैनीमेडी एंड कैलिस्टो को भी कर रहा है, ठीक है। फिर निसार मिशन नाम में ही नासा है एंड इसरो है, तो नासा इसरो का कोलैबोरेशन है। अब इन दोनों क्यों कोलैब कर रहे हैं, तो ये अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए राडार सैटेलाइट टू मॉनिटर इकोसिस्टम आइस एक्सेट्रा, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए अर्थ को ही। तो नासा एंड इसरो दोनों मिलके अर्थ को ही निहार रहे हैं करके याद रखना, ऊपर से निहार रहे तो निसार। फिर तृष्णा, नाम देखो हिंदी वाला है तो कौन होगा, इसरो तो पक्का से होगा। तृष्णा मिशन, तो इसरो तो होगा ही, और ये फ्रांस का, तो हमने फ्रांस के साथ किया है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे तो उसके लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए। तृष्णा का थोड़ा सा क्लोज मीनिंग है कि थोड़ा अग्रेसिव ये सब, तो टेम्परेचर हॉट ऐसा करके, ठीक है। तो फ्रांस इसरो, ठीक। थर्मल इंफ्रारेड, तो देखो मैंने बताया भी था कि हीट वगैरह है, तृष्णा का मतलब ही हीट वगैरह है, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि थर्मल इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड जो वेव है ना वो हीट के लिए जाना जाता है, यही तो रीज़न है जिसके कारण हमारा क्लॉथ है वो विंटर में सूखता है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट टू मॉनिटर लैंड सरफेस टेम्परेचर, तो लैंड सरफेस में जहाँ जहाँ टेम्परेचर होगा वो रेड स्पॉट बन जाएगा, है ना। तो इससे इमेज कर सकते हैं ऊपर से हम लोग, थर्मल इमेजिंग जो करते हैं ना, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा मैंने ये छत्तीसगढ़ में सुना है कि क्या होता है, जब नक्सलाइट जंगल में घुस जाता है ना, तो उस टाइम पे हीट मैपिंग की जाती है ना, थर्मल हीट मैपिंग, तो वो इंफ्रारेड को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जंगल बहुत ज़्यादा घना, ऊपर से सैटेलाइट भेजते हैं या कुछ भेजते हैं, और वो जहाँ जहाँ पर इंसान है तो उसका बॉडी हीट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पौधे का कोई हीट तो होगा नहीं,
और एनिमल्स का भी होता है, लेकिन वो हीट में आपके साइज से ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उससे पता चल जाता है कि एनिमल है कि क्या है ना, तो ऊपर से पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ लोकेशन पे है। तो ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी से कभी देखना यूट्यूब में, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है, मॉनिटर करती है लैंड सरफेस टेम्परेचर, ठीक। देन प्री फायर पोलार मिशन, प्री फायर पोलार मिशन नासा का है ये, प्री फायर पोलार मिशन, प्री फायर पोलार मिशन नासा का। अभी इसको कैसे याद रखेंगे कि फायर से पहले का स्टेज तो नासा है। अगेन इसका क्या याद रखें कि अब तक तो नाम नाम ही सोच रहा था, अब सोचा कि फायर बोलते हैं हम लोग, फायर से पहले प्री फायर लगा देते हैं। तो पोलार रेडियंट एनर्जी इन दी, क्या लिखा है, इन दी फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द अर्थ्स पोलार क्लाइमेट। तो अर्थ के पोलार क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए है प्री फायर। तो ऐसे याद रखेंगे कि नासा थोड़ा नाम क्रिएटिव सोच रहा था कि हम पोलार को ही तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि इधर पोलार में कितना ठंड है, अगर यहाँ फायर होता तो गर्मी रहती, बट फायर तो नहीं है, तो मतलब प्री फायर ऐसे लगा देना, ठीक है। नासा थोड़ा क्रिएटिव नाम सोच रहा था इसलिए। फिर अर्थ केयर मिशन, अर्थ का केयर कौन करेगा, यूरोपियन एजेंसी बोलेंगे कि हम करेंगे। देखो वैसे भी वो CBM कार्बन मैनेजमेंट, ये सब कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब इन्हीं का ये रहता है। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लोग दिखाते रहते हैं कि हम तो बहुत कंसर्न है टाइप का, है ना। और जापान तो रहेगा ही, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब क्या किया था, एक्सप्लोर कर दिया था USA ने। तो ये भी सोचा कि अर्थ का केयर तो हमको करना ही चाहिए। तो जापान, JAXA एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, अर्थ के क्लाउड को, एरोजोल को एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर टू एसेस द अर्थ रेडिएशन बैलेंस। तो इन लोग अर्थ के रेडिएशन बैलेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि जापान में न्यूक्लियर बम जब गिराए थे तो रेडिएशन हो गया था ना, तो रेडिएशन बढ़ता आएगा ही। एंड यूरोप स्पेस एजेंसी है वो क्लाउड वगैरह को तो देखेगा ही, क्योंकि कार्बन कहाँ रिलीज होता है, वो क्लाउड में बन जाता है ना, एरोजोल वगैरह, ठीक है। फिर आइरिस स्क्वायर, तो यूरोपियन यूनियन ही है ये भी। तो इसको कैसे याद रखें, आइरिस स्क्वायर को EU का प्लांट सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो आइरिस को कैसे याद रखें, EU का प्लांट सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे हैं EU में। तो EU क्या है, बहुत सारी कंट्रीज है, तो ऐसे टावर लगा के तो नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने सोचा कि हम ऊपर में सैटेलाइट लगा देते हैं, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में बढ़िया से कम्युनिकेशन हो पाएगा, क्योंकि तो ऊपर जा रहा है ना, नीचे कोई ट्रैफिक ले ही नहीं रहा है, ऊपर से ट्रैफिक ले रहा है। तो ये तो बढ़िया सिस्टम है, बट इसके लिए हमको आइरिस, अब इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज है तो 2 ठोक चाहिए करके याद रख लेना। तो आइरिस 2 एंड देन कॉपरनिकस प्रोग्राम किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड EU। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कॉपरनिकस कहाँ का था, यूरोपियन कंट्रीज़ का था करके याद रखना, कि USA यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड EU बेसिकली EU का ही है। तो अर्थ का ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम फॉर इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, तो ये भी अर्थ का ही ऑब्जर्वेशन कर रहा है, क्योंकि कॉपरनिकस जो इंसान था वो भी तो ये सब समुद्र वगैरह ये सब का ऑब्जर्व कर रहा था ना। तो अर्थ का ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम फॉर द इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। देन एक्सियोम 4, ये तो USA का ही है, मैंने बताया था कि नासा USA का, ओके मिशन है ना, तो मिशन तो गवर्नमेंट लेके आती है। तो एक्सियोम मिशन, ठीक है। जैसे इंडिया का क्या होता है, अंतरिक्ष मिशन, ये तो इंडिया का होता है ना, इसरो का थोड़ी होता है, इसलिए USA का है क्या, एक्सियोम 4 मिशन। प्राइवेट मिशन होगा टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। तो ये इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन बनाएंगे ना, उसके लिए है एक्सियोम मिशन, ये याद रखना। फिर ओसिरिस REX, ये नासा का अगेन। ओसिरिस REX क्या नाम है इसका, कलेक्टेड सैंपल फ्रॉम द एस्टेरॉइड बेनू। एस्टेरॉइड है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट हमको पता है ना, अर्थ है, ये मार्स है, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो वहाँ पर एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है बेनू, उस पर रिसर्च कर रहा है नासा, ठीक है। तो उसी को ओसिरिस REX करके याद रखना। अब इसमें तो कहीं पर भी एस्टेरॉइड बेनू करके याद नहीं रख सकते। तो OSIRI, नासा का हमेशा याद रखा कि वो लड़कियों का नाम रखता है, तो सिरी तो लड़की का नाम हो सकता है ना, तो सिरी याद रख लेना, OSIRI। फिर OSIRI एपेक्स बोलेगा, REX बोलेगा तो एस्टेरॉइड बेनू है, एपेक्स बोलेगा तो क्या होगा, अपोफिस एस्टेरॉइड पोस्ट ओसिरिस REX। तो REX के बाद ना एपेक्स होगा, ये छोटा फिर उससे बड़ा, क्योंकि सेकेंड वाला मिशन उससे और बड़ा करेंगे। तो अपोफिस एस्टेरॉइड
बस एपोफिस याद रख लेना कि एपोफिस शुरू में बेन्नू था, तो पहले गए तो बीज वाला से है, बाद में गए तो ए वाला से है, ठीक है। फिर लूसी, अगेन नाम लड़की जैसा है, तो लूसी इज नासा। तो स्टडी जुपिटर का ट्रोजन एस्टेरॉइड, जुपिटर है यहाँ पे, उसका ट्रोजन, इसको भी एक रिवॉल्व कर रहा है एस्टेरॉइड, क्योंकि देखो यहीं पर एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, तो वो ट्रोजन है, वो जुपिटर को रिवॉल्व कर रहा है, आई मीन तो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए ट्रोजन एस्टेरॉइड को भी ये स्टडी किया जा रहा है। तो लूसी ट्रोजन करके याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं, और कि लूसी है, उसके पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र पहनती है लूसी, नाम भी लग रहा है थोड़ा क्रिश्चियन, तो इंडियन टाइप का तो पहनेगी नहीं साड़ी सूट, तो ट्राउज़र पहनती है वो, ट्राउजन, ठीक है। फिर स्पार्डेक्स का तो पता ही है, इंडिया का है ये, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑटोनोमस रेंडेजस एंड डॉकिंग। तो इसको और डिटेल में पढ़ लेना स्पार्डेक्स को। फिर बाकी सारे तो हमने शॉर्टर व्यू में कर लिया।